वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ जो मसाजिद के रजिस्ट्रेशन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील वाजिद खान सर ने अवामुन्नास से की है। वाज़ेह हो कि वाजिद सर ने शहर व अतराफ़ के 40 से ज़ायद मसाजिद की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को बग़ैर कोई मुआवजा लिए अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये काम को अंजाम दिया है। इसी ज़िमन में नांदेड़ शहर के मारूफ लीडर व समाजी खिदमतगार शेख अनवर उर्फ अन्नू लीडर ने एक वफ़द की शक्ल में आज शहर के तहरानगर इलाके में रिहाइश पजीर वाजिद खान सर की रिहाइशगाह पहुँचकर वाजिद खान सर की शालपोशी करते हुए फूलों का हार पहनाते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर शेख अनवर उर्फ अन्नू भाई के साथ खड़गपुरा इलाके के मुकामी बाशिंदों में शामिल रियाज भाई टेलर, अब्दुल सलाम, अब्दुल हमीद, सैयद इस्माइल, अब्दुल जब्बार उर्फ बाबा भाई, नबी खान, मोहम्मद अफरोज़ भाई, जावेद खान, अब्दुल फ़हीम, शेख फ़िरोज़ व दीगर अफराद मौजूद थे। जो शालपोशी और गुलपोशी का जो प्रोग्राम हमारे खड़गपुरे के जानिब से जो वाजिद सर को किया गया है, ये इस ज़िम्मन में किया गया है कि इन्होंने मस्जिद का जो है रजिस्ट्रेशन करा के लाए। बहुत दिनों से लोगों को इसकी जद्दोजहद में 50-60 साल से लोग इसकी जद्दोजहद में थे। अल्लाह ताला ने हमारे वाजिद सर के वजह से इस काम को कामयाबी दी है। इस खुशी के अंदर हमारे तमाम ही खड़गपुरे के नौजवानों की तरफ से और पूरे महल्ले की तरफ से हमारे वाजिद सर को इस गुलपोशी का प्रोग्राम और खुशामदीद दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी मसरत और खुशी की बात है कि हमारे वाजिद सर जो कई दिनों से वक्फ बिल के अंदर जैसे ही अपॉइंटमेंट का हुआ कि भाई ये जो अपनी मस्जिदें हैं और ये सब इबादत गाह हैं इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस ज़िम्मन के अंदर सबसे ज़्यादा नांदेड़ के अंदर अगर किसी ने कोशिश और काविशी की है तो वाजिद सर के श्रेय पे जाता है। इसी सिलसिले में आज हमारी पूरी टीम के जानिब से वाजिद सर को गुलपोशी की गई है और अल्लाह से यही उम्मीद करते हैं कि वाजिद सर को ऐसे ही कामों की हिदायत दे और जब भी कोई चीज़ अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड का कोई काम हो मुतालिक तो वाजिद सर से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये आदमी बिला मुआवजे के खिदमत को अंजाम दे रहा है। ऐसी खिदमत जो कोई भी नहीं करता। आज की पीरियड में किसी का टाइम नहीं है और कोई इनको ये नहीं है कि भाई कोई नगर सेवक बनना है या कुछ बनना है, पर सिर्फ बिला खुसूस एक मिल्लत मुस्लिम के लिए जो क़यादत के लिए काम होना वो उन्होंने अपने बिन मकसद के अपना काम अंजाम देते रहे। मैं तहे दिल से वाजिद सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे चल के भी ऐसे ही काम करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ मौजूद हमारे बुजुर्ग नबी साहब, बाबा भाई और यहाँ के उभरते हुए एक लीडर खड़गपुरे के अन्नू लीडर और तमाम आए हुए साथी हैं जो यहाँ पे गुलपोशी की मकसद से आए हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे खास बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी रजिस्ट्रेशन के और कुछ भी मसाइल वक्फ बोर्ड से मुतालिक पेंडिंग थे, इलाके नांदेड़ में ही नहीं नांदेड़ के बाहर भी, तो हमने इस वक्त जो बोर्ड काम कर रहा है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, तो चेयरमैन समीर खाजी साहब और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के एक नए नौजवान और उभरते हुए एक मेंबर आए हुए हैं, एडवोकेट इफ्तिखार हाशमी साहब, सलीम हाशमी साहब बोलते हैं औरंगाबाद। उनसे हमने रब्ता किया और जो रजिस्ट्रेशन के पेंडिंग मसाइल थे कई सालों से, 50-60 साल से, 40 सालों से, तो हमने वहाँ के लोगों को भी प्रमोट किया। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मेरा ही दखल है। मैं उन नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुकामी तौर पे उस रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे उन्होंने हिम्मत करके फॉर्म भरा और उसको परसुएशन किया और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हमने बेलॉस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि इसमें से कुछ जो खड़गपुरे का और वो दूसरे इशू चल रहे हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी की चाय के भी शर्मिंदा नहीं है और बेलॉस खुदा के लिए हमने काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमको कामयाबी मिली। दूसरी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन होना ये मुकम्मल काम नहीं है। मैं तमाम लोगों से बोलूँगा कि इसमें अमन व अमान को कायम रखते हुए और तमाम मसलक और एक साथ आके उसके अंदर स्कीम फाइल करें और मुस्तकबिल में इंस्टीट्यूशन कैसी चलेगी उसको एक जाब्ता बनाकर वक्फ बोर्ड से उसकी मंजूरी ली। और आज के हालात के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई है, इतने सालों से तो लोग है ना एकदम यानी बेहिसी की जिंदगी में थे। 50-60 साल से 70 साल से लोग वक्फ के रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे,
मगर आज गवर्नमेंट ने जो बिल लाई है और उसको लागू हो चुका है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, उसमें हमने बहुत सारी चीजें मांगी है, मगर उसमें हमको कोई रिलीफ नहीं मिली। तो अब ये है कि वो हमको उम्मीद पोर्टल पर ये तमाम जो वक्फ इदारे हैं जहां कहीं के भी हो, उनको रजिस्टर्ड करना एकदम अशद जरूरी है। इसमें किसी किस्म के धोखे में ना आए, और नांदेड़ शहर अतराफ अकनाफ के और जो भी लोग हैं, अगर उनको कोई अड़चन या मजबूरी आती है, कोई परेशानी आती है, कोई तकनीकी दुश्वारी आती है, तो वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उनको जितनी हो सकती है अब्दुल मखदूर पूरी उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ रियासती वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान और वो भी बिल्कुल हमारे साथ यानी खड़े हैं, और वो मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। सर सर, ये जो कितने- रजिस्ट्रेशन करे कितने करे, और जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ अभी उसकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका भी दाखिल करे, जी। तो उससे ये केस कितना रिलेटेड है या इससे हटके? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर अभी अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से है, उसमें दो चार चीजों पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायत दी है, मगर उम्मीद ने लागू किया है, और उसमें 5 दिसंबर 2025 ये लास्ट आखिरी तारीख है। उसके बाद अगर कोई वहां पर जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कबूल नहीं किया जाएगा। उसके पास पुरानी कितनी भी पुरानी इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए उसको बाज़ाब्ता ट्राइब्यूनल में जाके फिर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? अभी जो मस्जिद है एग्जिस्टिंग, अगर वो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड के अंदर या गेजेट के अंदर है, तो वो तमाम दस्तावेज उसके निकालें। और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके आधार कार्ड वगैरह लगेंगे, उसमें मोबाइल नंबर लगेगा, उनकी मेल आईडी लगेगी, और जितने भी दस्तावेजात उनके पास है, लाइट बिल है और वो घर पट्टी होगी या फिर 8 का उतारा होगा, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है वो सब लाके उसके अंदर अपलोड करना। इस तरह से वो जितने भी अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटा पे जाएंगे। तो जरूरी है कि ये करें। अगर वो ना करें तो उसके अंदर 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन है, 6 महीने की सजा भी है, और इसमें कोई झूठी इंफॉर्मेशन भी हम पोर्टल पे नहीं डाल सकते। तो जो एज इट इज है, जितना सही है वो डाटा उसके अंदर अपने को लोड करना है। सर, कितने हुए अभी रजिस्ट्रेशन शहर के आपके निगरानी में? सर मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बता रहा हूँ कि 40 से ज्यादा हमने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। और बाहर, शहर के बाहर के तो बहुत सारे ऐसे मसाइल जो छोटी मोटी इसके जैसे अटके हुए थे, तो हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को और जो मेंबर्स है और मेंबर को हमने बताया, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ों के रजिस्ट्रेशन बहुत फास्ट तरीके से कर चुके। ये वक्फ इदारे में मस्जिद, मदरसे, दरगाहें, खानखा, ईदगाह और पंजदान, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो पहले से समझो वक्फ इदारे के इसमें शामिल थे, उसका कहीं ना कहीं कोई रिकॉर्ड है। अभी हमारी बेहिसी थी, हमारे फॉर्म की बेहिसी थी कि हमने उसके दस्तावेजात जमा नहीं रखे या फिर हमने रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो जो गैजेट है, गैजेट के अंदर उसको देखिए, अगर वो है तो उसके मुतालिका जो भी दस्तावेजात है वो लाकर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर है नांदेड़ में, वहाँ जाइए। वहाँ अगर कोई अड़चन आती है, वहाँ से हमारा नंबर लीजिए, इंशाल्लाह हम उसको पूरी मदद करके इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे।